हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में पहले देखेंगे होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स मींस दो तरीके का एटम होगा, मतलब दो एटम होगा और दोनों एटम सेम तरीके का, जैसे H2 F2 Cl2 Br2 एंड F2 एंड I2। देखो इसमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में दो बॉन्ड से दो हाइड्रोजन अटैच्ड है। इसमें हम जनरली देखते हैं जो चार्ज सेपरेशन होता है, जैसे इसके ऊपर डेल्टा माइनस या फिर इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, ये तरीके का चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। ये तरीके का चार्ज सेपरेशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ईएन डिफरेंस नहीं है। इसमें हाइड्रोजन का भी ईएन 2.1 एंड इसका भी हाइड्रोजन का ईएन 2.1, इसमें ईएन डिफरेंस नहीं होगा। दैट्स व्हाई इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। डाइपोल मोमेंट हम कैसे निकालेंगे? जैसे डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डी। इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, चार्ज सेपरेशन इज जीरो। चार्ज सेपरेशन इज जीरो, दैट्स व्हाई म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डी। चार्ज सेपरेशन जीरो, दैट्स व्हाई म्यू इज इक्वल्स टू म्यू इज आल्सो जीरो। म्यू जीरो मींस non-polar moment, non-polar dipole moment, mu is equals to zero, this is non-polar। एंड हम ये जो फॉर्मूला है म्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, इससे हम ये जुगाड़ है, इससे हम पूरा जो डाइपोल मोमेंट टॉपिक है इससे करेंगे। देखो इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इसमें जो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर होगा। म्यू इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मींस इट इज नॉन पोलर। देन हम देखेंगे अब हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है? जो दो तरीके का एटम है, दो तरीके का एटम एंड टू आर डिफरेंट, दिस इज हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल में म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इनटू डी। इसमें चार्ज सेपरेशन, इसमें हाइड्रोजन का ईएन इज 2.1 एंड फ्लोरीन का ईएन हम सभी जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। दिस इज फ्लोरीन का ईएन इज 4। इसके अगर 4 होगा, इसमें ईएन डिफरेंस है। देखो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन, म्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ईएन, इसमें ईएन का डिफरेंस है। दैट्स व्हाई इसमें चार्ज सेपरेशन होगा, जहां चार्ज सेपरेशन होगा एंड इसमें डी, इसमें जो डिस्टेंस है, जो बॉन्ड बनाने का जो डिस्टेंस है, दिस इज डी एंड इसमें डिस्टेंस भी होगा। दैट्स व्हाई क्यू भी है एंड डिस्टेंस भी है। दैट्स व्हाई दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे एंड कोई भी जीरो नहीं है, बोथ आर नॉन जीरो, दैट्स व्हाई म्यू भी नॉन जीरो ही होगा। म्यू ये भी नॉन जीरो, दिस इज आल्सो नॉन जीरो, दैट्स व्हाई म्यू इज आल्सो नॉन जीरो एंड म्यू नॉन जीरो, दैट इज मींस दिस इज पोलर। म्यू नॉन जीरो होगा, दैट इज पोलर, एंड इसमें म्यू जीरो होगा, दैट्स व्हाई पोलर, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा एंड इसमें चार्ज सेपरेशन हो रहा है ड्यू टू ईएन डिफरेंस। हम इसमें देखेंगे HF HCl HBr HI। इसमें देखो फ्लोरीन का जो ईएन है दिस इज 4 एंड हाइड्रोजन का 2.1, क्लोरीन का इज 3 ईएन एंड हाइड्रोजन का 2.1, ब्रोमीन का ईएन इज 2.8 एंड हाइड्रोजन का 2.1 एंड आयोडीन का ईएन इज 2.5 एंड हाइड्रोजन का 2.1। इसमें देखोगे ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मतलब डाउन द ग्रुप के हिसाब से भी आप वो कंसीडर कर सकते हो। इसमें हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसमें ईएन का जो डिफरेंस है दिस इज डेल्टा ईएन डिफरेंस 4 minus 2.1, दिस इज 1.9 0.9 0.7 0.4। जैसे जैसे मतलब डेल्टा ईएन घटते जा रहा है और म्यू भी घटते जा रहा है, डेल्टा ईएन डिक्रीजेस एंड आल्सो म्यू डिक्रीजेस। डेल्टा ईएन डिक्रीज होगा, दैट्स व्हाई म्यू भी डिक्रीज होगा। दैट्स व्हाई इसमें सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा? HCl सबसे ज्यादा पोलर होगा, HF देन HCl देन HBr देन HI, क्योंकि डेल्टा ईएन डिक्रीज होता जा रहा है, डेल्टा एन डिक्रीज होता जा रहा है, दैट्स व्हाई म्यू आल्सो डिक्रीजेस। म्यू इज डाइपोल मोमेंट डिक्रीज, डेल्टा एन जैसे जैसे डिक्रीज होगा देन म्यू भी डिक्रीज होगा, दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट आल्सो डिक्रीजेस। डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस। ये गया मतलब होमोडायटोमिक देन हेटेरोडायटोमिक। अब हम देखेंगे, एक सेकंड वीडियो देख लेता हूं। अब हम देखेंगे पॉलीएटॉमिक स्पीसीज में वन इज लोन पेयर जीरो होगा, मतलब साइड एटम सब में सेम होगा एंड लोन पेयर जीरो। देखो साइड एटम सब में सेम, जैसे BeF2 में साइड एटम सब में सेम एंड लोन पेयर अगर जीरो होगा देन उसमें म्यू इज इक्वल्स टू जीरो मींस दिस इज नॉन पोलर। देखो BeF2 का स्ट्रक्चर देखो, BeF2 का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? BeF2 का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है एंड दो फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, जिसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। एंड BCl3 में भी सेम स्ट्रक्चर बनाओ, BCl3 में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? दिस इज 3 इलेक्ट्रॉन एंड 3 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दैट्स व्हाई क्लोरीन तीनों सिंगल बॉन्ड बनाता है, दैट्स व्हाई इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर इज जीरो है। इसमें देखो ये इसमें लोन पेयर जीरो है एंड सब साइड एटम सेम, ऑलमोस्ट सब साइड एटम सेम होगा, दैट्स व्हाई म्यू जीरो होगा। म्यू जीरो मींस नॉन पोलर, म्यू जीरो हो रहा है, दैट्स व्हाई नॉन पोलर। इसमें CH4 का स्ट्रक्चर देखो,
कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड चारों हाइड्रोजन अटैच्ड है, चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दैट्स व्हाई इसमें लोन पेयर भी जीरो है, लोन पेयर भी जीरो है, एंड ऑल साइड एटम मस्ट बी सेम, ऑल साइड एटम सेम होगा, देन इट विल फॉर्म नॉन पोलर। एंड इसमें देखो अगर लोन पेयर 1 होगा then the mu not equals to 0 होगा, that's why that means this is polar होगा। देखो PF3 and NH and SO2, PF3 का स्ट्रक्चर बनाओ, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के आउटर मोस्ट NH2NP3, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, देखो तीनों फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना रहा है 1 2 3, एंड इसमें कितने लोन पेयर बच गया? 1 लोन पेयर बच गया, 1 लोन पेयर, अगर लोन पेयर 1 होगा, लोन पेयर 1 होगा, then mu not equals to 0, mu not equals to 0 means this is polar, mu not equals to 0, mu not equals to 0 means polar। अगर लोन पेयर 0 होगा then mu 0 होगा, लोन पेयर 0 means mu 0 means नॉन पोलर। अगर लोन पेयर सिंगल लोन पेयर होगा, मतलब हमें देखना है, अगर मल्टीपल लोन पेयर हमने नहीं देखना, सिंगल लोन पेयर देखना है, दिस इज वन लोन पेयर, वन लोन पेयर प्रेजेंट होगा, इसमें mu not equals to 0 means पोलर मॉलिक्यूल होगा। SO2 का स्ट्रक्चर भी देखो, SO2 सल्फर, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बनाता है, ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड से बॉन्ड बनाता है, मतलब एक लोन पेयर बच रहा है। अगर लोन पेयर 1 होगा देन mu is equals to mu not equals to 0, मतलब mu नॉन जीरो होगा, एंड दिस इज पोलर। mu नॉन जीरो मींस पोलर, और mu जीरो मींस mu नॉन जीरो मींस पोलर, एंड mu जीरो मींस नॉन पोलर। इसमें होमोडायटोमिक का केस देखा हमने, हेटेरोडायटोमिक का केस देखा, एंड पॉलीएटोमिक स्पीशीज में हमें जस्ट लोन पेयर 0 का केस देखा एंड लोन पेयर 1 का केस देखा। हम इसके बाद देखेंगे लोन पेयर अगर एक से ज्यादा होगा देन हमें स्ट्रक्चर से देखना होगा, वो हम अभी वीडियो कर रहे हैं। तो अब हम करेंगे 2 और मोर देन 2 लोन पेयर वाला केस, तो इसे हम करेंगे स्ट्रक्चर की मदद से। जैसे पहले स्ट्रक्चर है H2O, H2O में कितने लोन पेयर होता है? 2 लोन पेयर, ये तो हम सबको पता है। अब हम इसे करेंगे वेक्टर के मदद से, वेक्टर की मदद से, ये एक जुगाड़ है, ये वेक्टर की मदद से करेंगे। जैसे एक एरो बनाना होगा, जैसे वेक्टर में एरो होता है, ये एरो का जो टेल होगा वो लो एन की तरफ होगा, एंड हेड होगा वो हाई एन की तरफ होगा। देखो H2O, जैसे H में हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का EN बेस मतलब ज्यादा है, इसलिए जो हेड होगा, एरो का हेड होगा वो ऑक्सीजन की तरफ होगा। इसमें ऑक्सीजन की तरफ हेड होगा एंड हाइड्रोजन की तरफ टेल होगा, क्योंकि इसमें लो EN है एंड इसमें हाई EN है। देखो अगर हम लोन पेयर के केस में कैसे करेंगे, लोन पेयर के केस में ये फिक्स है, लोन पेयर के केस में सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ जाएगा। देखो जैसे सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ होगा एरो, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ एरो होगा, इसमें भी सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ एरो होगा। अब हम इसे वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा उस अप्रोच से करेंगे। जैसे ये दोनों का वेक्टर, ये वेक्टर के जो मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में होगा, और ये दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगा। देखो अगर इसमें हम देखेंगे, ये अगर सेंट्रल एटम के हिसाब से देखेंगे, दोनों मतलब दोनों एडिशन हो रहा है, इसका भी ऐड हो रहा है, इसका हेड सेम डायरेक्शन, मतलब इस दोनों का एडिशन हो रहा है, दैट मींस इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है वेक्टर का, दैट्स व्हाई दिस इज म्यू इज इक्वल टू नॉन जीरो, म्यू नॉन जीरो होगा, दैट्स व्हाई दिस इज पोलर। अगर ये कैंसिल हो जाता दैट्स व्हाई ये म्यू जीरो हो जाता, देन दिस इज नॉन पोलर हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, दोनों ही एडिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई म्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड दिस इज पोलर। एंड सेम HCF4 में देखो, HCF4 का स्ट्रक्चर हमें पता है, ये स्क्वायर प्लेनर होता है। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में जैसे जेनन में दो लोन पेयर होता है एंड चारों फ्लोरीन चार तरफ होता है। अगर इसमें हम देखेंगे फ्लोरीन का जो EN ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये जो एरो होगा ये फ्लोरीन के तरफ होगा। इसमें भी सेम, और इसमें भी जो फ्लोरीन का एरो होगा ये फ्लोरीन की तरफ होगा, इसमें फ्लोरीन का एरो फ्लोरीन की तरफ होगा। ये एरो एंड ये एरो दोनों कैंसिल हो रहा है, ये एरो एंड ये एरो दोनों कैंसिल हो रहा है, ये भी दोनों कैंसिल हो रहा है। लोन पेयर टुवर्ड्स द लोन पेयर, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ होगा, ये दो लोन पेयर कैंसिल, ये दो फ्लोरीन कैंसिल, एंड ये दो फ्लोरीन कैंसिल, सब कैंसिल हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज म्यू इज इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन पोलर। म्यू 0 हो रहा है, दिस इज नॉन पोलर। अब हम देखेंगे PCl3F2 एंड PF3Cl2 का स्ट्रक्चर। पहले हम देखेंगे PCl3F2, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं मतलब क्वेश्चन में। PCl3, जैसे PCl3 का हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे, जो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें जो क्लोरीन होगा, ये जो इसमें हम बेंड्स रूल करके एक रूल होता है, जो लेस EN होगा, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन में लेस EN कौन सा है? क्लोरीन, एंड जो ये इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड दिस इज
परपेंडिकुलर अप एंड डाउन, दिस इज बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा बेंस रूल के अकॉर्डिंग, इक्वेटोरियल पोजीशन में होगा जो लो ईएन होगा, जैसे Cl Cl Cl, फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन का ईएन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन का ईएन कम है, दैट्स व्हाई क्लोरीन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा। दिस इज Cl Cl Cl, ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा, एंड फ्लोरीन फ्लोरीन। एंड वेक्टर के ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग, वेक्टर के ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये तीनों एक दूसरे को मतलब तीनों को कैंसिल कर देंगे। एंड ऊपर का फ्लोरीन और नीचे का फ्लोरीन, ये देखो इसका जो फ्लोरीन का मतलब एरो होगा वो फ्लोरीन की तरफ होगा, इसका जो एरो होगा फ्लोरीन की तरफ होगा, ये दोनों फ्लोरीन कैंसिल हो जाएगा। एंड ये वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग ये जो ट्रायंगल में होगा ये तीनों क्लोरीन कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, एंड दिस इज नॉन पोलर, म्यू 0 हो जाएगा एंड नॉन पोलर। वीडियो देख लेता हूं, हां ठीक है, म्यू 0 हो जाएगा, एंड दिस इज नॉन पोलर। एंड देन PF3Cl2 सेम स्ट्रक्चर, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का ईएन कम है, दैट्स व्हाई क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा, बट इक्वेटोरियल पोजीशन, ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन है, बट क्लोरीन का मतलब बस दो ही क्लोरीन है, बट उसको उसके हिसाब से एक फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना ही पड़ेगा। अगर 3 क्लोरीन होता तीनों क्लोरीन आ जाता, बट क्लोरीन का एक कम है, दैट्स व्हाई फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन एक आ ही जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब देखो ये दोनों फ्लोरीन कैंसिल हो जाएगा, बट ये वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग ये तीन सेम नहीं है, फ्लोरीन का ईएन ज्यादा है, दैट्स व्हाई ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई म्यू नॉन जीरो होगा, म्यू नॉन जीरो होगा, दैट्स व्हाई दिस इज पोलर, म्यू नॉन जीरो मींस पोलर, और इसमें म्यू जीरो तीनों मतलब सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दैट्स व्हाई म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू 0 हो जाएगा, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन पोलर, एंड ये म्यू नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई दिस इज पोलर। अब हम एप्लीकेशन पार्ट पे आएंगे। एप्लीकेशन पार्ट में कंपैरिजन ऑफ म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन कराता है। सबसे पहले हम देखेंगे, मतलब ये पॉलीएटॉमिक स्पीसीज के लिए है, पॉलीएटॉमिक स्पीसीज का सबसे पहले देखेंगे म्यू 0 है या फिर नॉन जीरो है, उसके बाद हम देखेंगे डेल्टा ईएन से देखेंगे। एक एक्सेप्शन है जो स्ट्रक्चर से देखना होगा NH3 का, वो हम बता रहे हैं। पहले हम म्यू 0 और नॉन जीरो देखेंगे, देन म्यू डेल्टा ईएन देखेंगे। म्यू 0 हो जाएगा, म्यू 0 दैट्स व्हाई उसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम हो जाएगा, दिस इज नॉन पोलर हो जाएगा। म्यू 0 हो जाएगा, उसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम, उसको ऑटोमेटिकली पीछे धकेल देना है। उसके बाद डेल्टा ईएन चेक करना है हमें, जो दोनों के बीच में डेल्टा ईएन मतलब म्यू नॉन जीरो होगा, उस दोनों के बीच में हमें डेल्टा ईएन को देखना है। देखो BF3 एग्जांपल के समझाता हूँ, BF3 PF3 एंड PCl3। BF3 में तो कोई लोन पेयर नहीं है, BF3 का स्ट्रक्चर बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन तीनों क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दैट्स व्हाई इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। हमने बताया था लोन पेयर अगर नहीं होगा देन दिस इज म्यू 0, इसमें म्यू 0 है। एंड PF3 एंड PCl3 सॉरी इसमें चेंजेस होगा, PF3 एंड PCl3, इसमें PF इधर आएगा, सॉरी PCl3 एंड इसमें PF3। अब देखो इसमें ये दोनों में एक डेल्टा ईएन मतलब म्यू नॉन जीरो होगा। म्यू नॉन जीरो क्यों होगा? इसमें लोन पेयर होगा। फास्फोरस में आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन तीनों क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, मतलब एक लोन पेयर बच जाएगा, एक लोन पेयर बचेगा, दैट्स व्हाई म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। इन दोनों में म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, इन दोनों में म्यू नॉट इक्वल्स टू 0। अब म्यू नॉन जीरो होगा तब हमें देखना है डेल्टा ईएन वाला कॉन्सेप्ट। म्यू इन दोनों में म्यू नॉन जीरो, इन दोनों में म्यू नॉन जीरो। अब हमें देखना है डेल्टा ईएन वाला कॉन्सेप्ट। देखो डेल्टा ईएन फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? फास्फोरस का 2.1 एंड क्लोरीन का फ्लोरीन से कम होता है, देन फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई फ्लोरीन और फास्फोरस में ईएन डिफरेंस सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई डेल्टा ईएन जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे फ्लोरीन और फास्फोरस में डेल्टा ईएन ज्यादा है, दैट्स व्हाई डेल्टा ईएन बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई म्यू बढ़ रहा है, म्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई डाइपोल इंक्रीज हो रहा है, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो रहा है। जैसे BF3 PCl3 एंड PF3 का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। देन H2O H2S एंड H2SE, इसमें भी H2O में 2 लोन पेयर, अगर सेम ग्रुप का एटम मतलब सेम ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उसमें अगर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, देन सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर एंड सेलेनियम के पास भी 2 लोन पेयर ही होगा। जैसे ये तीनों सब ने हमने H2O का देखा था, H2O का नॉन जीरो होगा। एंड अगर सेम ग्रुप का सब कंपाउंड का वो होता है, मतलब जो सेम ग्रुप में होता है उसका नेचर सभी में सेम होता है। जैसे म्यू इसका भी नॉन जीरो होगा, इसका भी नॉन जीरो होगा एंड इसमें भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि सब सेम ग्रुप का एलिमेंट होता है, सब सेम ग्रुप के एलिमेंट होगा, दैट्स व्हाई इसका जो नेचर होगा, इसका नेचर एंड H2SE सबका नेचर एक होगा। जैसे जैसे हम जानते हैं डाउन द ग्रुप डेल्टा ईएन इंक्रीज होता है,
एज जनरल प्रॉपर्टी इन पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था, डेल्टा एन नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप डेल्टा एन डिक्रीज होता है, सॉरी डाउन द ग्रुप डेल्टा एन डिक्रीज होता है। जैसे H2O H2AC H2S H2AC, इसमें डेल्टा एन डिक्रीज हो रहा है, EN डिक्रीज हो रहा है, देन डेल्टा एन डिक्रीज होगा, देन म्यू आल्सो डिक्रीजेस, सो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होता जा रहा है। तो दिस इज मोस्ट पोलर, उसके बाद ये, देन ये पोलरिटी का ऑर्डर होगा, देन डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा, देन NH3 और NF3। ये हम अगर ये डेल्टा एन के कॉन्सेप्ट से देखेंगे, इसका भी एक लोन पेयर है, इसका भी एक लोन पेयर है, लोन पेयर होगा, दैट्स व्हाई म्यू नॉन जीरो मींस दिस इज पोलर, म्यू नॉन जीरो मींस दिस इज पोलर। अगर इसमें डेल्टा एन देखेंगे, नाइट्रोजन का ये एन होता है 3 एंड हाइड्रोजन का 2.1, एंड NF3 का देखेंगे, NF3 में नाइट्रोजन का होता है 3 एंड फ्लोरीन का होता है 4, दैट्स व्हाई इसका जो डेल्टा एन होगा 1, एज अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था क्या, NF3 ग्रेटर देन NH3, NF3 ग्रेटर देन NH3। देखो डेल्टा एन NF3 का ज्यादा है, आना चाहिए था NF3 का ज्यादा, क्योंकि NF3 का डेल्टा एन ज्यादा है, दैट्स व्हाई NF3 का EN ज्यादा आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू NH3, बट ये गलत है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिस इज गलत है। अब हम इसे स्ट्रक्चर से देखना होगा, स्ट्रक्चर से वेक्टर एडिशन से देखना पड़ेगा। हमें NH3 का जो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये NF3 का ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि इसका डेल्टा एन ज्यादा है NH3 से, मतलब डेल्टा एन ज्यादा होगा 1 एंड इसका डेल्टा एन 0.9, NH3 का ज्यादा होना चाहिए था, बट ये नहीं होगा। हमें देखना होगा स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर से NH3 का जो स्ट्रक्चर होगा, एक लोन पेयर एंड तीनों हाइड्रोजन। देखो अगर वेक्टर बनाओगे, देन नाइट्रोजन की तरफ हेड होगा, क्योंकि ये मोर EN है, एंड टेल होगा हाइड्रोजन की तरफ, ये तीनों का सेम होगा, एंड जो लोन पेयर होगा, लोन पेयर का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ होगा, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ होगा। एंड इसमें देखो इसमें अगर ये तीनों हाइड्रोजन देख लो, ये तीनों हाइड्रोजन मान लो, इन तीनों हाइड्रोजन का जो वेक्टर का जो एडिशन होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, एंड ये नाइट्रोजन का भी ऊपर की तरफ होगा, दैट्स व्हाई दोनों का एडिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इसका NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। NH3 का समझा देता हूँ, NF3 में जो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन के EN ज्यादा है, दैट्स व्हाई हेड फ्लोरीन की तरफ होगा, एंड हेड फ्लोरीन की तरफ, बट जो लोन पेयर है, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ वेक्टर होगा। ये तीनों फ्लोरीन का जो डायरेक्शन होगा, ये तीनों नीचे होगा, ये तीनों नीचे होगा, एंड जो नाइट्रोजन का होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, जो लोन पेयर का ये ऊपर की तरफ, दैट्स व्हाई ये दोनों में सब्सट्रैक्शन और कैंसिलेशन होगा, सब्सट्रैक्ट होगा और कैंसिल होगा, दैट्स व्हाई इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा NF3 का कम होगा, एंड NH3 में डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा।